हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम हिमाचल। तो आज हम हिमाचल के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि क्लर्क 887 के पेपर में आए थे और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ऑप्शंस हैं 1971, 1975, 1982 या फिर 1985। जो इसका राइट आंसर है वो है 1971। 1971 में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था। 1971 में ही हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुआ था। हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? मिर्ज़ा हबीबुल्ला। और अगर पूछा जाए फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस कौन थी, तो वो थी लीला सेठ। 1971 में ही HP PSC भी इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके कि फर्स्ट चेयरमैन थे KS कटोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम ऑपरेशनल इन 1989। तो 1989 में जो एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ था वो कौन सा था? भुंतर, गग्गल, जुबरहट्टी या फिर नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर है वो है गग्गल। तो गग्गल ही 1989 में ऑपरेशनल हुआ था। और गग्गल कहाँ है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर बात करें भुंतर की तो भुंतर कुल्लू में है और जुबरहट्टी आपका शिमला में है। अगर पूछा जाता कि इन तीनों में से ओल्डेस्ट कौन सा है, तो वो है भुंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनोग्रेटेड बाय। तो दिए गए ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। तो जिसका राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। अगर कालका शिमला रेलवे की बात करें तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2008 में बनाई गई थी। ये बनाई गई थी हैरिंगटन के द्वारा। इसकी जो लेंथ है वो है 96.6 किलोमीटर और ये ओपन करी गई थी 1903 में। और इसकी इनोग्रेशन किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज अर्लियर नोन एज द वाइस रेगल लॉज। देखो, वाइस रेगल लॉज को ना राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है या फिर राष्ट्रपति निवास। वाइस रेगल लॉज 1880s में बनना स्टार्ट हुआ था और 1889 में बन के तैयार हुआ था। इसके आर्किटेक्ट थे हेनरी इरविन। और वाइस रेगल लॉज लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में बना था। किसके? लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में। हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? एस राधाकृष्णन। इन्होंने ही आगे सजेशन दी थी कि वाइस रेगल लॉज को एकेडमिक यूज़ के लिए यूज़ करना चाहिए और ये फिर हैंड ओवर कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। और उन्होंने आगे इसको हैंड ओवर किया था किसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो बाद में जो इसका नाम रखा गया वो रखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शंस हैं बातू, बद्दी, इंदौरा या फिर पालमपुर। तो जिसका राइट आंसर है वो है इंदौरा। और ये कहाँ है? ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ये है हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवेदी एंड धुरंधु आर फोक डांसेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जिसका राइट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में वो है कुल्लू। कुल्लू में एक और फेमस फोक डांस है जिसका नाम है ढीली नाटी। अगर बात करें किन्नौर की, कयांग, वाक्यांग और वाक्यांगचू। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इन सब में यांग, यांग और यांग है। तो जब भी ऑप्शंस में यांग दे रखा होगा तो आप वहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस ऑप्शन का जो आंसर होगा या फिर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा किन्नौर से रिलेटेड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज लिटिल तिब्बत। लाहौल स्पीति, धर्मशाला, रिवाल्सर या फिर मनाली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को कहा जाता है लिटिल तिब्बत। अगर बात करें लिटिल लहासा की, तो लिटिल लहासा कहा जाता है धर्मशाला को या फिर मैक्लोडगंज को। और लहासा क्या है? लहासा है तिब्बत की कैपिटल। तो आप यहाँ से याद रखना कि लिटिल तिब्बत कहा जाता है लाहौल स्पीति को, और अगर पूछा जाए लिटिल लहासा तो लिटिल लहासा कहा जाता है धर्मशाला या फिर मैक्लोडगंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो दिए गए ऑप्शंस हैं PS राणा, NC मेहता, KC मेहता या फिर KL सेठी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है PS राणा।
हिमाचल प्रदेश से जो भी फर्स्ट चीज़ें रिलेट करती हैं ना वो सारी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन फर्स्ट था, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के, पीएस राणा। उसी तरह एनसी मेहता कौन थे, तो एनसी मेहता फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। इसी तरह पूछ लिया जाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे, तो वो थे एस चक्रवर्ती। इसी तरह विधानसभा के स्पीकर कौन थे, जयवंत राम। तो हो सकेगा तो हिमाचल के जो भी फर्स्ट चीज़ें हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रेणुका, पंडोह, चमेरा या फिर गोविंद सागर। तो यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक पूछी है, तो जिसका राइट आंसर है वो है गोविंद सागर। अगर पूछा होता कि लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है, तो उसका आंसर होना था रेणुका। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे लोएस्ट नंबर पूछा हुआ है, तो जिसका राइट आंसर होगा दिए गए ऑप्शंस में, तो वो होगा किन्नौर। अगर पूछा होता कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, तो वो है कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पोला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिए गए ऑप्शंस हैं लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू या फिर मंडी। तो जिसका राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति। अगर बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में काफ़ी इंपॉर्टेंट पास हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। पहला है जलोरी पास, चंद्रखानी पास, और एक इम्पोर्टेंट पास है जो कि मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, उसका नाम है दुलची पास। तो आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में काफ़ी बारी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी देवी का टिब्बा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारे पास ऑप्शंस हैं चंबा, सिरमौर, सोलन या फिर हमीरपुर। तो जिसका राइट आंसर है वो है चंबा। चंबा में है गौरी देवी का टिब्बा। चंबा की ही बात करें तो चंबा में है पीर पंजाल, बड़ा कंडा, ठीक है, बड़ा कंडा जो कि भरमौर में है। अगर बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा में है चोलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड बादल एंड तंतगिरी स्ट्रीम्स। ऑप्शंस हैं चेनाब, रावी, यमुना या फिर ब्यास। तो देखो, बादल और तंतगिरी ना ये ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदियां हैं किसकी, रावी की। तो जिसका राइट आंसर है वो है रावी। अगर बात करें चेनाब की, तो चेनाब दो नदियों से मिलकर बनती है, एक है चंद्र, एक है भागा, और ये दोनों कहाँ जाके मिलती हैं, टांडी में, और चेनाब फॉर्म करती हैं। टांडी कहाँ पे हुआ आपका, लाहौल स्पीति में। चेनाब का वैदिक नाम पूछा जाए तो इसका वैदिक नाम है अश्किनी। बात करें रावी की, तो रावी का वैदिक नाम है पुरुषनी और इसका संस्कृत नेम है इरावती। यमुना का पौराणिक नाम है कालिंदी, और बचा ब्यास, तो ब्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया और इसका संस्कृत नेम है बिपाशा। तो ये सारे ही एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक सॉल्ट इज फाउंड इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शंस हैं गुम्मा, द्रंग, बोथ ऑफ द एबव या फिर खनियारा। तो जिसका राइट आंसर है वो है बोथ ऑफ द एबव, मतलब कि गुम्मा और द्रंग, और ये दोनों कहाँ पे हैं, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। बात करें खनियारा की, तो खनियारा फेमस है किसके लिए, स्लेट माइंस के लिए। नीचे कमेंट करके बताओ कि जो स्लेट है वो कौन से टाइप ऑफ रॉक है, ठीक है। स्लेट इज विच टाइप ऑफ रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहलूर डोमिनियन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। दिए गए ऑप्शन हैं 550 AD, 650 AD, 800 AD या फिर 900 AD। तो जिसका राइट आंसर है वो है 900 AD। कहलूर प्रिंसली स्टेट किसने फाउंड करी थी, वीरचंद ने, राइट। और इसको 900 AD में फाउंड किया गया था। और कहलूर प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये है बिलासपुर। अगर बात करें 550 AD की, तो 550 AD में कौन सी प्रिंसली स्टेट फाउंड हुई थी, वो थी चंबा, ठीक है। किसने बनाई थी, मेरू ने, और इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी, भरमौर, और भरमौर का पुरानिक नाम क्या है, ब्रह्मपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ महलोग डोमिनियन वॉज एट। दिए गए ऑप्शन हैं कोटगारसी, हाटकोटी, वसंतपुर या फिर जुंगा। तो जिसका राइट आंसर है वो है कोटगारसी। याद रखिएगा, महलोग डोमिनियन की कैपिटल क्या थी, कोटगारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वॉज। मैंने अभी आपको ऊपर बताया। दिए गए ऑप्शन हैं बियासपुर, बियासपुर प्रेजेंट डे बिलासपुर है। कीरग्राम बैजनाथ को बोलते थे,
और धमेरी नूरपुर को बोलते थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर इज एन ओल्ड नेम ऑफ भरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल आर लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दिए गए ऑप्शंस हैं भरमौर, मंडी, चंबा या फिर नाहन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चंबा। चंबा में आपका शक्ति देवी टेम्पल भी है जो कि छतराड़ी में है। बात करें भरमौर की तो भरमौर में है 84 टेम्पल, लक्षणा देवी टेम्पल और नरसिंह टेम्पल। मंडी की बात करें तो मंडी में है भूतनाथ टेम्पल जो कि अजवर सेन ने बनवाया था। और नाहन की बात करें तो नाहन में है रामकुंडी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर इरेक्टेड अ मॉस्क इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। देखो कांगड़ा फोर्ट की बात हुई है ना, तो जो कांगड़ा फोर्ट था वो मुगलों के अधीन कब आया था, 1620 में। और 1622 में जहांगीर कांगड़ा आया था अपनी वाइफ के साथ जिसका नाम था नूरजहां, और इन्होंने तभी धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर कर दिया था और कांगड़ा फोर्ट में मॉस्क बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था, ये बनाया था जहांगीर ने। कांगड़ा फोर्ट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लो कि जो पहला मुगल किलेदार था ना कांगड़ा फोर्ट का, उसका नाम था नवाब अली खान, और जो लास्ट था या फिर अंतिम था उसका नाम था नवाब सैफ अली खान। ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड MCQ डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।